का जो हमारा वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल के प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास है कि cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। हमें LHS को RHS के इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS में हमारे पास cos 30 डिग्री है और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू लेंगे। साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 बटे 1 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2 बराबर ऊपर के टर्म का एलसीएम लेंगे 2, तो √3 प्लस √3 नीचे के टर्म का 2 प्लस 1 प्लस 1, तो हमें यहाँ मिलेगा 2√3/2 बाई 2 यानी 4/2। 2 से 2 कैंसिल, तो हमें यहाँ मिलेगा 2√3/4। 2 से 2 कैंसिल यानी LHS के रूप में हमें 2√3 मिला। फिर से RHS को चेक करेंगे। यहाँ पर RHS हमारे पास है cos 30 डिग्री और cos 30 का मान हमें होता है टेबल से √3/2, तो हमें RHS भी √3/2 और LHS भी √3/2, इसलिए ये प्रूव हो गया कि LHS RHS के बराबर होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि वेरीफाई करना है कि साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर होगा वो साइन 30 डिग्री के। तो इसमें भी हमारे पास LHS है। LHS में हमारे पास ये टर्म है साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30 का वैल्यू हमें मिलता है √3/2 माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो हमें यहाँ मिलेगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 2 2 = 4 माइनस 1/4 कि हमें मिल गया 4। 3 माइनस 1 बराबर 2/4 कैंसिल यानी 1/2। ये हमें LHS मिला। ठीक इसी तरह से RHS निकालेंगे। साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये हमें टेबल से देख के पता चलेगा। LHS यहाँ RHS के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। अगला सवाल है कि इफ़ A बराबर 45 डिग्री तो वेरीफाई करना है कि साइन 2A बराबर 2 sin A इंटू cos A, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ भी हमें LHS और RHS बराबर करना है, तो A का वैल्यू दिया गया है, तो हम LHS वाले सेक्शन को लेते हैं। साइन 2 इंटू A की जगह पर हम इसके वैल्यू को पुट डाउन करेंगे यानी 45 डिग्री, यानी साइन 2 से जब 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू हमें मिलता है 1। LHS को लेते हैं, सॉरी ये RHS को लेते हैं। RHS में 2 साइन और यहाँ पर A का वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पुट करेंगे। ठीक उसी तरह से cos A का वैल्यू cos 45 डिग्री बराबर 2 साइन 45 का वैल्यू हमें मिलता है 1/√2 एंड cos 45 का वैल्यू हमें 1/√2 ही मिलता है। तो 2/√2 को √2 से गुना करेंगे 2, ये कैंसिल 1। तो इस तरह से फिर से हमें LHS और RHS बराबर मिल गया, तो ये इस तरह से वेरीफाई हो गया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि यदि एंगल A बराबर 30 डिग्री तो हमें वेरीफाई करना है कि cos 2A बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो फिर से हम LHS को लेते हैं। LHS हमारे पास है cos 2A। ठीक है, अब हम cos 2 इंटू A की जगह पर 30 के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा cos 60 डिग्री
और cos 60 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। ठीक है, उसी तरह से RHS को हम लोग लेंगे। RHS हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर tan के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू हमें मिलता है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 30 डिग्री। फिर से 1 माइनस tan 30, हमें tan 30 का वैल्यू क्या मिलता है? tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक इसी तरह से 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 1/3 बटे 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे। 3 माइनस 1/3 बटे 3 प्लस 1/3, इस सेक्शन का एलसीएम लेंगे तो इतना हमें मिलेगा। ये टर्म कैंसिल, 3 माइनस 1 हमें 2 मिलेगा और 3 प्लस 1 4 मिलेगा। इससे ये कैंसिल 1/2, हमें LHS भी 1/2 मिला और RHS भी 1/2। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया है ये सवाल भी, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि यदि इफ़ एंगल A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री, तो हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि साइन A प्लस B का जो वैल्यू होगा वो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B के बराबर होगा। तो हम यहाँ भी हमारे पास दो टर्म है, LHS और RHS है। सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। हमारे पास है साइन A प्लस B। फिर से तो यहाँ पर हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। साइन A का वैल्यू हमें 60 डिग्री मालूम है, दिया गया है, और B का वैल्यू 30 डिग्री। तो हमें ये मिलेगा साइन 60 प्लस 30 90, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। फिर से RHS के वैल्यू को लेंगे। RHS से हमारे पास साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। तो साइन A का वैल्यू हमें यहाँ पर टेबल से उठाएंगे 60 डिग्री इंटू कॉस B के जगह पर हमारे पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री प्लस कॉस A की जगह पर हमारे पास कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सेम टू सेम हमने लिखा, जहाँ A है वहाँ 60 को रिप्लेस करना है, जहाँ B है वहाँ 30 को रिप्लेस करना है, और यहाँ टेबल से देख के हमें इसके वैल्यू को पुट डाउन करना है। साइन 60 का वैल्यू हमें मिलता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू हमें मिलता है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/2। तो इस तरह से हमें मिलेगा √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 2 2 = 4 प्लस फिर से हमें 1/4, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 1/4 यानी 4/4 कैंसिल, और हमें ये 1 मिलेगा। तो इस तरह से इससे का वैल्यू भी हमें 1 आया। तो इस तरह से LHS RHS के इक्वल हो गया, तो हमें लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास दो एंगल का वैल्यू दिया गया है, ठीक उसी तरह से पहले वाले की तरह एंगल A का वैल्यू यानी A का वैल्यू 60 डिग्री, B का वैल्यू 30 डिग्री। तो वेरीफाई करके दिखाना है ये वैल्यू यानी LHS RHS के बराबर होगा। लेते हैं LHS को। LHS है tan A माइनस B यानी tan A का वैल्यू 60 डिग्री, B का वैल्यू 30 डिग्री। तो 60 में से 30 जाएगा तो 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू हमें मिलता है 1/√3। तो ये LHS का वैल्यू हमें मिला 1/√3। ठीक है, RHS का वैल्यू लेते हैं। RHS में हम लोग पुट डाउन करते हैं कि tan A की जगह पर हम लोग 60 डिग्री रखेंगे, 60 माइनस tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। 11th क्लास में ये हमें सॉल्व करने को 10th में मिला, 11th क्लास में ये फार्मूला है जो हमें प्रूव करके दिखाना होगा। खैर tan 60 का वैल्यू हमें मिलता है √3
tan 30 का मान हमें मिलता है 1/√3 बटे यहाँ पर 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और इसका मिलता है 1/√3। इससे ये कैंसिल। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 माइनस 1/√3 बाई हमें यहाँ मिलेगा 1 प्लस 1। तो इस तरह से कम्प्लीटली हमको मिलेगा 3 माइनस 1 यानी 2/√3 और 1 प्लस 1 हमें 2 मिलेगा। ठीक है, फिर से 3 माइनस 1 2 मिलेगा, √3 का वैल्यू √3 और 1 प्लस 1 हमें यहाँ 2 मिलेगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, हमें 1/√3 मिलेगा। तो LHS ठीक उसी तरह से RHS के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि दिया गया है tan A बराबर 1/3, tan B बराबर 1/2 और tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A इंटू tan B, यहाँ पर इंटू है, इंटू tan B। तो हमें शो करके दिखाना है कि आखिर ये A प्लस B का वैल्यू 45 डिग्री होगा या नहीं। ये अलग सवाल है हमारे पास। चलिए आगे लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दिया गया है कि tan A प्लस B बराबर हमारे पास ये टर्म है tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan A का वैल्यू हमें मालूम है, tan A का वैल्यू हमें 1/3 है, तो 1/3 इन प्लस 1/2, tan B का वैल्यू हमें 1/2 दिया गया है, प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। सॉल्व करेंगे इसे, एलसीएम लेंगे 6 होगा, 3 2 3 बाई यहाँ पर 1 माइनस 1/6। ठीक इसी तरह से 5/6 बाई 6 माइनस 1 यानी 5/6। ये वैल्यू पूरा का पूरा कैंसिल, हमें 1 मिला। ये 1 किसका वैल्यू हमें मिला? ये वैल्यू हमें मिला है इसका, यानी हम लिख सकते हैं ये पूरा का बराबर हो जाएगा कि tan A प्लस B बराबर 1 मिला हमें। एक स्टेप और लेते हैं कि tan A प्लस B, tan के रिस्पेक्ट में 1, आपने टेबल देखा होगा कि टेबल में 1 किसका वैल्यू होता है? ये 1 tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। 1 की जगह हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 ही होता है। तो 1 को हम 1 लिखे तो या tan 45 लिखे तो दोनों बात बराबर है। तो इस साइड का tan और इस साइड का tan कैंसिल, तो इस साइड हमें बचा A प्लस B और इस साइड हमें बचा 45 डिग्री। तो इस तरह से हमने शो करके दिखा दिया है कि A प्लस B बराबर 45 डिग्री होता है और यही इस सवाल में शो करके दिखाना था। अगला सवाल है हमारे पास है कि ठीक उसी के जैसा ये सवाल भी है कि इसमें शो करके दिखाना है कि tan 2A बराबर 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A दिया गया है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना है 60 डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री इट बीइंग गिवन दैट कि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यानी tan 30 का मान हमें 1/√3 अगर दिया हो तो tan 60 का मान निकाल कर बताना है। तो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मान लेते हैं कि लेट A बराबर 30 डिग्री, यानी हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल में A के वैल्यू को हम लोग 30 डिग्री मान कर चलते हैं। तो हमें मिलेगा tan 2 इंटू 30 डिग्री बराबर, ठीक है, यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इस सवाल में जहाँ जहाँ A था हमने A के वैल्यू को जो माना है उसे रिप्लेस किया। ठीक है, अगला कि tan 2 इंटू 30 यानी 60 डिग्री, 2 tan 30 का वैल्यू हमें दिया गया है सवाल में ही, ये 1/√3 है। तो यहाँ पर tan 30 की जगह पर 1/√3 को रिप्लेस करते हैं, 1/√3 बाई फिर से यहाँ पर 1 माइनस 1/√3, चूँकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर को पुट डाउन करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा 1/√3 बाई, ठीक है, 1 माइनस 1/3।
बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो 2/3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 - 1/3 ये उधर जाएगा तो हमें मिलेगा 2/3 इंटू ये वैल्यू सब सॉरी √3 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमें मिलेगा 3/√3। हमें 3/√3 मिला और इसको हम यहाँ पर क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो मिलेगा 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, हमें 3 मिलेगा। यानी यहाँ पर इस सवाल को लेते हैं, इसी सवाल को हम आगे प्रोसीड करते हुए गए थे तो हमें मिला कि tan 60 डिग्री बराबर √3, हमें इतना मिला। ठीक है, हमें निकालना था कि tan 60 का ही मान, शायद क्वेश्चन में दिया गया था कि tan 60 का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमने tan 60 का ही वैल्यू निकाला है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर √3 होगा।